तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 24 और ये 23 का इंटरव्यू है। 20-22 मिनट इनका इंटरव्यू चला था और बाबूलाल कटारा सर जी के बोर्ड में था। तो सबसे पहले बाबूलाल कटारा सर ने ही पूछा 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, कौन से ज़िले से हो। तो देखो पिछली बार 2 महीने पहले जब 1.5-2 महीने पहले जब हमारे इंटरव्यू चल रहे थे ना, तब ये कहाँ से हो ये पूछने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था। लेकिन अब इस बार फिर से ये पूछ रहे हैं तो अच्छा है दोस्तों, ये पूछ रहे हैं तो हमारा जो हमने तो डिस्ट्रिक्ट तैयार किया था वो हमारा काम ही नहीं आ पाया, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं गया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। बट आपसे पूछ रहे हैं तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। मेंबर फर्स्ट ने पूछा चीन की सलाम सैलिम है या सलाम है स्लाइसिंग पॉलिसी क्या है। तो ये क्या है दोस्तों, ये तो मैंने भी नहीं सुनी। इतना सारा चाइना पढ़ा लेकिन ये पॉलिसी नहीं सुनी। तो अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जिन बच्चों के नेक्स्ट इंटरव्यू होने वाले हैं उनके लिए काम आ जाएगी। बाकी मैं भी करंट अफेयर्स में डिस्कस करवा दूँगी आपको, है ना, सर्च करके। हॉबी थी दोस्तों इनकी विपश्यना मेडिटेशन, ठीक है। तो विपश्यना और बाकी मेडिटेशन में क्या क्या अंतर है, ओबियसली ये पूछा ही जाना था। अच्छा, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना, जब उन्होंने विपश्यना के बारे में बताया। तो फिर क्या कारण है कि बौद्ध धर्म लुप्त हो रहा है लेकिन जैन धर्म नहीं हुआ, है ना। तो बौद्ध धर्म लगभग लुप्त हो गया, जैन धर्म लुप्त क्यों नहीं हुआ। तो क्योंकि ये इन्होंने विपश्यना बोल दी तो इनसे ये क्वेश्चन पूछने लग गए बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। दलाई लामा भारत क्यों आए थे, क्योंकि तिब्बत पे आक्रमण कर दिया था चाइना ने। किस रास्ते से आए थे और कहाँ कहाँ से आए थे। इस क्वेश्चन का हमने बहुत मजाक भी बनाया था भाई, हमें नहीं, मतलब पहले भी एक बार हुआ था दलाई लामा किस रास्ते से आए थे, किसी से पूछा गया था तो हम इतने हंसे थे कि भाई हमें थोड़ी पता है वो किस रास्ते से आए थे। और सेम क्वेश्चन आप फिर से पूछ दिया। ये सभी क्वेश्चन सुन के आते हैं बच्चों से कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो इतना डिटेल में तो पता नहीं इन्होंने बताया नहीं बताया, पता होगा या नहीं होगा। अभी चीन और दलाई लामा का कौन सा विवाद चर्चा में है। तो अभी कौन सा विवाद चर्चा में है, चीन और दलाई लामा का, ये भी इनसे पूछा गया। फिर दोस्तों मेंबर सेकंड ने पूछा, अब देखिए इनकी एक हॉबी थी इनकी मेडिटेशन विपश्यना, विपश्यना से आ गए बौद्ध धर्म पे, बौद्ध धर्म से जैन, और फिर दलाई लामा, चाइना, क्या क्या पूछने लग गए हैं ना, किधर से किधर रिलेट हो जाता है। फिर सेकंड पर्सन ने पूछा क्या कारण है कि बौद्ध धर्म आरजे और जीजे में ज़्यादा नहीं फैल पा रहा है। मतलब राजस्थान और गुजरात के बारे में बोला है क्या इन्होंने, यहाँ पे ज़्यादा नहीं फैल पा रहा है। बौद्ध धर्म किन किन शाखाओं के रास्ते से फैला हुआ है। शंकराचार्य जी का योगदान हिंदू धर्म को बचाने में। तो अब बौद्ध धर्म से शंकराचार्य पे आ गए। फिर ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण क्या क्या था। शंकराचार्य जी के 4 मठ क्या कौन कौन से थे। तो ये क्वेश्चन इनसे पूछे गए। पूरे धर्म मैथडोलॉजी पे हो गया इनका इंटरव्यू थोड़ा सा, है ना। फिर मेडिटेशन से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, अब सही पूछ रहे हैं ना। कब करते हो, कितनी देर तक करते हो, कौन सी मुद्रा में, इसी मुद्रा में क्यों, किस वातावरण में करते हो। तो देखिए अगर अपन नकली बना के जाएंगे ना हॉबी मेडिटेशन, तो हम नहीं काउंटर कर पाएंगे इतने सारे क्वेश्चंस जितने ये पूछते हैं। बिकॉज वो लोग दोस्तों एजेड होते हैं और वो लोग सच में करते हैं मेडिटेशन, योगा। अपन तो क्या होता है, कई बार कुछ नई हॉबी मिल रही होती है तो योगा मेडिटेशन लिख देते हैं, उन पर पढ़ लेते हैं, है ना। लेकिन ये लोग रियल में करते हैं और इनको बहुत डीप नॉलेज होता है, तो इनको समझ में आ जाता है कि किसकी रियल है किसकी फेक है ये हॉबी, है ना। बुद्ध महावीर स्वामी इस विशिष्ट शैली में ही क्यों मेडिटेशन करते थे, इसका भी कोई रीज़न है क्या, ये इनसे पूछा गया। और डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू धर्म की कमियां। डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म में कमियां लगी जिससे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो दोस्तों सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ पे जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदभाव, है ना, ये तो है, छुआछूत वगैरह। इसी कमी की वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अंबेडकर के पास तो पूरा संविधान था, उसमें सब कुछ कर सकते थे वो तो दोस्तों संविधान से हम सिर्फ किताबें बदल सकते हैं, लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकते। उन्होंने बहुत कोशिश की थी मानसिकता बदलने की पर नहीं बदली गई। तो लास्ट में उन्होंने कहा था कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन इस धर्म में मरना, पैदा होना मेरे वश में नहीं था लेकिन मरना मेरे वश में है। और आखिरकार उन्होंने हार कर बौद्ध धर्म अपनाया था ना। डॉक्टर अंबेडकर का एक सेंटेंस जिसके लिए उन्होंने कहा था कि जब तक यह प्राप्त नहीं होगा तब तक सच्चे अर्थों में भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, वो नारियों के लिए था दोस्तों। जिस मतलब नारियों का उत्थान नहीं होगा तब तक वह देश सच्चे अर्थ में लोकतंत्र नहीं प्राप्त कर पाएगा।
राजस्थान के प्रसिद्ध 5 धर्म स्थल बताइए। तीर्थ स्थल मतलब धर्म स्थल, धार्मिक स्थल पूछे हैं तो एक तो अपना पुष्कर जी हो जाएगा, एक हम वेणेश्वर धाम भी बोल सकते हैं, है ना, और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह बोल सकते हैं। कोई से भी धर्म की बतानी है ना, तो कोई से भी धर्म की तो ये भी बोल सकते हैं। और भी बहुत सारी हैं, जैसे तारा दरगाह तो क्या बोले, और एक तारकिन वाले दरगाह बोल दे। सभी धर्मों का एक एक ले लें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक जैन धर्म वाला ले लेते हैं कोई, है ना, ताकि ऐसे ना लगे हम स्पेसिफिक किसी धर्म की हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा स्पेशल है। देखो, हम टूरिस्ट पैलेस तो याद करते हैं, स्पेशल 5 धर्म पैलेस है ना, थोड़ा सा 5 धर्म तो अभी जैसे क्वेश्चन मिल ही गया है तो 5 धर्मों के स्पेशल याद कर लीजिएगा। हिंदू का जैसे पुष्कर ले लिया ना, तो दूसरा मुस्लिम का ये ले लीजिएगा, हाँ, मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। फिर एक जैन ले लीजिए, एक बौद्ध ले लीजिए, है ना, ऐसे करके 3-4 धर्मों के मिक्स कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट हमसे काउंटर क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाए कि आपने तो सारे हिंदू ही बता दिए, इसका मतलब आप और धर्मों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, है ना। इस तरह से नहीं पूछा जाए और हमारा आंसर भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर अगेन चेयरमैन सर पूछते हैं, राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगाया जाता है ना, कब कब लगाया जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाया जाता है। तो दोस्तों महाभियोग प्रणाली के द्वारा हटाया जाता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या है, तो चिरंजीवी योजना कौन सी है ये पूछा है। जन आधार क्या है, अगर ये योजना नहीं पड़ी है तो मैंने प्लेलिस्ट में जाके जब राजस्थान के 2 साल की योजनाएं आप देखोगे उसमें सारी योजनाएं पढ़ा रखी हैं। तो आप अभी भी जिनके नेक्स्ट इंटरव्यू होने वाले हैं आप लोग रिवाइज कर सकते हो, है ना, 1 घंटे में सारी योजनाएं रिवाइज हो जाएंगी। और अगर वो भी नहीं सर्च होता तो कम्युनिटी टैब में मैंने दोस्तों कल परसों ही लिंक डाला था, जब इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे आप लोगों ने डिमांड करी थी कि योजनाएं करवा दीजिए, तो मैंने कम्युनिटी टैग में लिंक डाला था इन वीडियोस का, तो वहाँ जाके सर्च कर लेना, है ना। जन आधार क्या है, तो दोस्तों जन आधार बहुत पूछ रहे हैं, ये मैंने परसों पढ़ ले रोज़ के लेक्चर्स में जब राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ाई उसमें पढ़ाया था, है ना। तो जन आधार पूछेंगे ही पूछेंगे, मैंने कहा था कि जन आधार बहुत चर्चा में है, पूछ ही सकते हैं और ये पूछ भी लिया। ई मित्र क्या है, आजकल चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप जहाँ पोस्टेड रहेंगे कैसे मैनेज करेंगे, तो ये भ्रष्टाचार वाला तो पूछा ही जा रहा है, मोस्टली सबसे ही पूछा जा रहा है ना। तो इसका ठीक है 3-4 ये पॉइंट्स तैयार कर लेना कि इस तरह से, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है तो हम सबसे पहले खुद से करेंगे कि खुद किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में कभी भी किसी भी तरीके से लिप्त ना हो। उसके बाद में अपने डिपार्टमेंट में करने की कोशिश करेंगे और योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। इसके अलावा अगर किसी के साथ भ्रष्टाचार जैसी कोई घटना होती है तो एक टोल फ्री नंबर रख दूंगा मुफ्त में, और वहाँ पे एकदम विश्वास पात्र व्यक्ति को बिठाऊंगा ताकि किसी से भी कहीं भी भ्रष्टाचार मांगा जाता है तो तुरंत कॉल करके बता सके। CCTV कैमरा लगवाएंगे हर एक विभाग में जहाँ पैसों का लेन देन ज़्यादा होता है, उस तरह के विभागों में, है ना। तो इस तरह के कुछ सुझाव हम बता सकते हैं। तो ये था दोस्तों इनका इंटरव्यू। आई होप कि अच्छे रैंक के साथ में सिलेक्शन पाएँ। गुड लक इनको, और गुड लक आपको भी जिनका नेक्स्ट इंटरव्यू होने वाला है। ऑल द बेस्ट गाइस। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।